हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.4 में। ठीक है, तो 1.4 में देखिए पूछ रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याएं कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो अगर आपको बुझा रहा है तो ठीक है, नहीं बुझा रहा है तो आप वहाँ बड़ा गधा है, बहुत बड़ा गधा है। कहिएगा कैसे? आप क्या कीजिए, अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले काम यही कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो बेसिक है वो नहीं कमजोर मतलब कि मजबूत रहेगा, 9 क्लास हो गया, 8 क्लास हो गया, तो आप 10 में जा करके थोड़ी ना कुछ कर पाइएगा। सब कहता है मैथ में कमजोर है, कमजोर है, तो कमजोर कैसे रहता है? 8 9 ये सब अच्छा से पढ़ल रहेगा तब ना। तो मेरा क्या काम है कि हम पूरा मैथ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पूरा का पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एक आना नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसको, और यही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जुड़ सकते हैं और फटाफट एक एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। और ये हमारा प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन है। इससे पहले 3, 1.3, 1.2, 1.1 ये सब भी देख लीजिए, और उससे पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो जरूर देख लीजिए। समझ में आया? तो उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए। तो कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला में है 2 माइनस रूट 5। ये कह रहा है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ये जो दिया गया है ये पूछ रहा है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो सबसे पहली बात, आपको अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लें तो ठीक है, नहीं तो समझिए कि अगर हम अपरिमेय में कुछ परिमेय संख्या, अगर हम अपरिमेय में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय को गुना करेंगे तब परिमेय हो जाएगा। अगर हम अपरिमेय में परिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। कब परिमेय होगा? जब अपरिमेय में अपरिमेय को गुना करेंगे। जैसे कि रूट 5 अपरिमेय है ना, उसको गुना करते हैं रूट 5 अपरिमेय में। कभी कभी, ये भी हमेशा नहीं, जैसे कि रूट 5 है और रूट 3 गुना कर दिए तो ये हो रूट 3 है, तो ये परिमेय हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, क्लियर होता जाएगा। लेकिन कब होगा? जब अपरिमेय में अपरिमेय को गुना करेंगे, और साथ ही जैसे रूट 5 है तो रूट 5 से गुना करेंगे, तब तो हो जाएगा रूट 5 गुने रूट 5 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम एक चीज एकदम कान में एकदम ठेठी बना के रख लीजिए कि अपरिमेय संख्या में कितना भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, दो चीजें भी याद रखिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय रहेगा। समझ में आ रहा है? रूट 5 एक अपरिमेय है, 2 एक परिमेय है। परिमेय में अपरिमेय घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय। यानी ये वाला क्या हो गया? अपरिमेय। कैसे पहचाने? क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय है, और अपरिमेय में कुछ भी परिमेय घटाओ चाहे जोड़ो बतियाई अपरिमेय रहेगा। अब इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इस प्रकार से ब्रैकेट दिया हुआ। ब्रैकेट कुछ नहीं है, आपको बुड़वक बनाने के लिए दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। माइनस रूट 23 से प्लस रूट 23, नानी घर बाबा घर खत्म, बचा क्या? 3 बचा। ये क्या है? परिमेय। 3 तो आपको अच्छा से पता होगा, परिमेय पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, नीचे कुछ नहीं है तो एक है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, खाली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जबरदस्त जबरदस्त शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए, जेकर मैथ कमजोर है ओकरा तक पहुंचा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर परिमेय हो जाएगा। एक एक चीज एकदम समझते जाइए, बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हो गया दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन। दूसरा हो गया हमारा, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में क्या दिया हुआ है जी? 2√7 बाई 7√7। अब यहां से आपको एक चीज, दूसरा क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर आपको दे दे रूट 5 माइनस रूट 5 तो इसको घटा करके 0 कर सकते हैं। अगर आपको दे दे रूट 7 माइनस रूट 7, इसको घटा करके 0 कर सकते हैं। अगर आपको दे दे रूट 23 माइनस रूट 23 तो इसको घटा करके 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दे दे रूट 5 माइनस रूट 3 तो ये घटेगा नहीं। लेकिन ये जब रूट के अंदर डिजिट सेम है तो उसको घटा करके 0 कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। बताइए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम
कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए फटाफट, एकदम एकदम मैथ का एकदम ऑपरेशन करके धर देंगे, पूरा आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रूट टेस्ट में पता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा? इससे एक ही क्वेश्चन से कितना चीज बता दी, बताया या नहीं? अब आ जाते ही तो घटाए वाला पे हो गया था, और लगले एगो जोड़े वाला बता देते हैं कि √3 प्लस √2 तो नहीं जुटेगा, लेकिन √3 प्लस √3 रहेगा तो कुछ नहीं है तो 1√3 है, 1√3 है, ये हो जाएगा 2√3 गया अंदर। अब ऐसे दे देगा √5, 2√5 प्लस 3√5, इसको जोड़ करके 3 और 2 5√5 कर सकते हैं, ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से। अगर दे दे √7 प्लस √7 तो ये हो जाएगा 2√7। समझ में आया? लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि रूट वाला संख्या अगर 7 के जगह पे 3 रह जाता और ये 7 रह जाता तो ये दोनों नहीं जुटेगा। बुझा रहा है? बुझा रहा है कि नहीं? एकदम बुझाएगा। तो ये हमारा जोड़ घटाव वाला रूट वाला यहाँ से हम आपको बता दिए हैं, और कॉन्सेप्ट वाला देख रहे हैं कैसे गड़बड़ा रहा है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो दूसरे में भी लगल थे। तीसरा है 2√7 बटा 7√7। अब यही सब पता है, अभी से नहीं पढ़े हुए रहिएगा, जाइएगा नौमा दसवा में जाइएगा, अभी तो नौमा वाला बता रहे हैं ना, 10वां में जाइएगा, बुझेबन करेगा कैसे कट रहा है कैसे। लेकिन आप ज्यादा तो लगेगा नहीं, वीडियो ज्यादा है नहीं, देख लीजिएगा तो आपका मैथ जो है मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत। और एक बात और है, कोढ़ी वाला आदमी से तो ये काम होवे वाला नहीं है, जो पढ़े वाला बुजुर्ग रहेगा, जो तेज थोड़ा सा अपना चाहेगा कि मतलब मैथ बेहतर कर लें या आगे जाके सोच रहे हैं मैथ का टीचर बने, वही कर सकता है। लेकिन ऐसे सोचिएगा कोढ़ियन तो कोढ़ियन पढ़ेगा, वो रील देखने में लगल रहेगा, तो पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से। और यहाँ पे एक चीज और आ गया, क्या आ गया? √7 से √7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। क्या आ जाएगा? 2/7। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा परिमेय होगा कि अपरिमेय? देख लीजिए तो क्या आ गया, ये 2/7 ना आ गया है, 2/7। तो ये 2/7 तो परिमेय संख्या है ना, 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय, यानी तीसरा परिमेय हो जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपको दे दे √3/√7 तो ये हम नहीं काट सकते। अगर आपको दे दे √4/√2 तब इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। जब ऊपर वाला को अंश नीचे वाला का हर, ही तो पता है, हर हर नीचे चलता है ना, तो वही वाला हर, ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर कहते हैं। अगर आपको इस प्रकार से दे तो आपको याद रखना है, इसको √3/7 हम इसको नहीं होता है, अलग अलग रूट ले ले है तो दोनों को एक रूट दे दो, इसको भी अलग अलग रूट ले ले है तो दोनों को एक रूट दे दो, 4/2। बुझा रहा है? 2 दूनी के 4, बचेगा क्या? नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा √2। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको समझना है, ये चीज आपको क्या करना है? समझना है। समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है? √6/√5 कटेगा? नहीं कटेगा। √6/√6 तब कटेगा। समझ में आ रहा है? बराबर नहीं है? तो ये सारी चीज आपको समझनी है। और एक और छोटा सा चीज हम आपको बता देते हैं कि रूट के अंडर अगर 1 रहे तो इसका मान 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 1, जो कि 1 होगा। 2 को 1 के रूट से निकालने का रूल क्या है? तो 2 के बदले एगो, तो एगो निकाल दिए। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का मैथ रिलेटेड क्वेश्चन हो, कमेंट में बता दीजिए। हमारा अमित गौरव एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उससे जुड़ जाइएगा, फिर हमारा नंबर है उससे संपर्क कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है, ये करना है, सब एकदम समझ में आ रहा है तो जुड़िएगा तब ना। तो तीसरा हो गया परिमेय। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन है 1/√2 है। देख लीजिए ध्यान से, इसको देखिए और कमेंट में 2 सेकंड में फटाफट बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। बताइए तो परिमेय है कि अपरिमेय? तो ई वाला जो है आराम से आप कह सकते हैं कि अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। क्योंकि √2 है ना, क्योंकि क्या है? √2 है, 2 तो है नहीं, √2 है। ये क्या है? √2 है, तो √2 को तो नहीं निकाल सकते हैं, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय ना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अपरिमेय हो जाएगा। कहाँ गया? अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें?
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम आपको एक रहस्य का बात बताने जा रहे हैं जो आपको आगे तो बहुत ही काम देगा, अभी तो काम दे करेगा। कौन सा रहस्य का बात दिया हुआ है? 2 पाई। तो पहले तो हम बता देते हैं कि 2 पाई जो होगा अपरिमेय होगा। 2 पाई क्या होगा? अपरिमेय। क्यों, कैसे, क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे जो आप संख्या देख रहे हैं 2 पाई, ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाली पाई, देखो पाई को हम ऐसे लिखते हैं। अगर सिर्फ पाई पूछे तो ई भी बोलिएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो पूछेगा कि 22/7 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? तो बोलिएगा छटाक से कि पाई के मान 22/7 है, तो पाई अपरिमेय है तो ई भी अपरिमेय हो जाएगा ना, ऐसा बोलिएगा ना। तो एन से मारेंगे तो उन्हें उलट जाइएगा। समझ में आया? काहे? काहे कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ये 22/7 लगभग 22/7 है। अगर आपसे कोई पूछता है सिर्फ ये कि 22/7 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। और ज्यादा बहस करेगा तो हम पे भेज दीजिएगा, हम समझा देंगे उसे। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। समझ में आ रहा है ये बात? पाई का मान जो है लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो 22/7 क्या? परिमेय। पाई का मान क्या? अपरिमेय। बताइए, ये सब क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा? अगर कोई पूछिए दे, चलाक रहेगा मैं तुम तो कहाँ कहिए जाइएगा रिश्तेदारी में, तो बुढ़वा के सौ क्वेश्चन बनावल जाता है। पूछेगा बताओ बउआ पाई के मान 22/7, बताओ बउआ पाई कौची है? परिमेय क्या? परिमेय? तो कहिएगा अपरिमेय। बताओ बउआ 22/7 कौची है? कहिएगा अपरिमेय। तो देख रहा लो, हाँ आपके पापा या मम्मी को सुना के बोलेगा देख रहे हैं यही पढ़ता है, यही देख रहे हैं कैसे गलती बता रहा है। तो कहिएगा हमसे पढ़े रहिएगा, फटाक से कहिएगा परिमेय होता है, हमको सिखाएगा, ले ओकरी 2 क्वेश्चन दाग देना। समझ में आ रहा है? आगे सिखाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पाई में हम कुछ भी गुना कर देंगे, 2 3 4 5, ये अपरिमेय ही रहेगा, ये हमारा अपरिमेय होगा। हम इसमें लगभग 10 से 12 मिनट टाइम दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाहते तो ये 2 मिनट में भी अपरिमेय अपरिमेय करके भगा सकते थे, लेकिन हम एकदम एक एक चीज आपको बताए हैं। समझ में आया? अच्छा लगा तो बताइएगा। पहला है ये जो कि अपरिमेय था, दूसरा ये जो कि परिमेय था क्योंकि इससे कट गया, तीसरा इससे कट गया तो ये परिमेय है, 1/√2 ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं? पहला कंप्लीट हो गया। पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब क्या कह रहा है? सोल्व करने के लिए कह रहा है। आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 2 + √2, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कौन सी कह रहा है? सरल करने के लिए कह रहा है। सरल कीजिए बोले तो सोल्व कीजिए, बोले तो हल कीजिए, यही ना। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको एक चीज बेसिक का बता देते हैं जो कि पहले हम लोग बता चुके हैं। देखिए किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं देखें तो फटाक से जाके देखिए। a + b इंटू x + y, इस प्रकार से अगर इंटू रहे तब क्या होता? इस प्रकार से अगर रहे तो सबसे पहले आपको ये उठाना है, उठा लिए इसको, और ये वाला पूरा लिख दीजिए। फिर ये वाला उठाइए चिन्ह के साथ, चिन्ह बोले तो प्लस माइनस, प्लस के साथ उठा लिए, और फिर ये वाला लिख दीजिए। बताइए कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए। एक बार इसको उठाइए पूरा के साथ लिख दीजिए, एक बार इसको उठाइए और पूरा के साथ लिख दीजिए। ये काम कर दिए, बस यही करना है। फिर से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे देगा आपको, कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले ले, x + z इंटू y + z। तो फटाक से कमेंट में बताइए क्या कीजिएगा। क्या बोले थे? पहले इसको उठाइए पूरा के साथ लिख दीजिए, इसको उठाइए पूरा के साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको गुना भी कर सकते हैं, x गुने y कौची हो जाएगा? xy, x गुने z कौची हो जाएगा? xz, z गुने y कौची हो जाएगा? zy। अब प्लस है तो प्लस, और z गुने z क्या हो जाएगा? z²। अभी गुना करल नहीं हो सीखिएगा तो चलेगा, ये बुझा रहा है तो ठीक है, एकदम बेसिक से। और जिसको तड़फड़ी रहेगा 2x गुना करके देख लेना, 2 रफ्तार बढ़ा के। अब क्या करेंगे? क्या बोले थे? इसको पकड़िए, पकड़ लिए, अब ई वाला लिख दीजिए। पकड़ा पकड़ी तो अच्छा से जानते होंगे आप लोग, क्या पकड़े में तो आगे रहते हैं, समझ रहे हैं ना क्या पकड़ते हैं आप लोग। फिर इसको उठाइए और इसको लिख दीजिए 2 + √2। समझ में आया? अब क्या करना है? इतना को इससे गुना कर देना, इतना को इससे गुना कर देना। 3 गुने के 2 करेंगे, 3 दूनी के 6, 3 गुने √2 करेंगे तो
3 गुने रूट 2 करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा 3 रूट 2। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, जो एकदम फटाफट बताइएगा, कोई दिक्कत। फिर इसको, ये तो गुना हो गया, फिर इसको करेंगे गुना तो ये भी आ जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आइए ये वाला समझाते हैं। ये पहले समझिएगा, रूट 3 गुने 2 किए तो 2 रूट 3 आया, और रूट 3 गुने रूट 2 करेंगे, रूट 3 गुने रूट 2, तो ये पूरा को एक रूट में लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 3 दूनी के क्या होता है रूट 6 हो जाएगा। 3 दूनी के क्या होता है रूट 6 हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे हम प्लस रूट 6 लिख देते। काहे लिखे, इसको इसको गुना किए, इससे पूरा में गुना, इससे पूरा में गुना, इससे किए तो 6 आया, इससे किए तो 3 रूट 2 आया, इससे किए तो 2 रूट 3 आया, इससे किए तो रूट 6 आया। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये जो आया है इसमें कमेंट में फटाफट बताइएगा, देखते हैं। बताइए तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात आई जोड़ने की घटाने की, कैसे जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे 3 रूट 2 है। कोई भी एक कास्ट वाला नहीं है, बोले तो किसी को भी हम एक दूसरे से जोड़ घटा नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है। 6 को किस में जोड़िएगा 3 रूट 2 में, नहीं जुटेगा, ये अलगे है। कब बोले थे 3 रूट 2 किस में जुटेगा, 3 रूट 2 जो है इस प्रकार से, अगर रूट 2 रहेगा, 4 रूट 2 रहेगा, कुछ रहेगा तभी जुटेगा। समझ में आ रहा है। अभी मोटा मोटी समझिए, दिमाग खुल जाएगा बनते बनते। यानी इसको हम किसी में जोड़ घटाव नहीं सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लगभग 4 मिनट दिए, काहे ला दिए, आपको समझावे लेना, बेसिक एकदम कंप्लीट करे लेना। बताइए तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा सरल करने के लिए। अब अगर ये चीज सीख गए होंगे तो अगला हम थोड़ा फास्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए दो विधि से बनेगा। एक तो फार्मूला होता है उससे बनेगा, और एक जो अभी हम बताएं गुना वाला विधि उससे बनेगा। फार्मूला वाला को गोली मारिए, हम गुने वाला बताते हैं। फार्मूला वाला हुआ, फार्मूला सीखिएगा ना, जानिएगा तो आपने बना लीजिएगा। क्या बोले थे, इसको पकड़िए, पकड़ लिए, आई पूरा को लिख दीजिए 3 माइनस रूट 3। पता है इसमें गड़बड़ा आदमी कहाँ जाता है, जब माइनस का खेला होने लगता है तभी आदमी गड़बड़ा जाता है। प्लस रूट 3 को पकड़िए, पकड़ लिए, और इसको लिख दीजिए 3 माइनस रूट 3 लिख दिए। अब देखिए क्या बोले थे, गुना करना है। गुना किए 3 गुने 3, 3 तिया के 9, 3 गुने माइनस रूट 3, एजी पे गड़बड़ा जाता है। 3 गुने माइनस रूट 3 क्या करना है, 3 गुने माइनस रूट 3। तो यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, ऐजा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 3 गुने रूट 3 को जी हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 रूट 3, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 3। कैसे आया, इसको इसको गुना किए तो 3 रूट 3 आया। ये तो इसका खेला खत्म हो गया। अब इसको गुना करते हैं, प्लस रूट 3 गुने 3, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला में समझना है। प्लस रूट 3 गुने 3 तो ये हो जाएगा प्लस 3 रूट 3। बुझाया। फिर क्या है, प्लस रूट 3 गुने माइनस रूट 3। देखिए माइनस रूट 3 है ना, साइन का खास करके ध्यान रखना है, जब भी माइनस आ जाए तो साइन का ध्यान रखना है। प्लस रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रूट 3 गुने माइनस रूट 3 गुना कीजिए, तो हम क्या बोले थे, रूट से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या 3। अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हो सकता है नहीं बुझाए, नहीं बुझाएगा तो उसका इलाज मेरे पास है। ई माइनस प्लस है ना जी, और रूट 3 है ना, तो ई माइनस और रूट के बाहर ना है, तो ई दोनों माइनस हो गया, इन्हें कॉमन ले लिए तो माइनस हो गया। और ये रूट 3 माइनस को गुना में लिख देते हैं, ठीक है। तो आ जाए समझ में, रूट 3 गुने रूट 3 यही ना है, रूट 3 गुने रूट 3 देखो तो दिख रहा है ना। अब इसी में दोनों के ऊपर रूट है और गुना में है, तो दोनों को एक में लिख करके रूट के अंदर गुना में लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब रूट के अंदर लिखे हैं इसलिए 2 3 के बदले 1 3 निकल जाएगा, तो 2 3 के बदले 1 3 निकल गया, माइनस पर बाहर बैठा था गुना हो ले, तो माइनस जो 3 के साथ गुना होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत होगा, हाँ। या तो डायरेक्ट आप समझिए ना इसे कि प्लस रूट 3 गुने माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, रूट से रूट खत्म। बुझाया, बुझाया कि नहीं। अब बताइए तो एक बात, माइनस रूट 2 गुने प्लस रूट 2 की होगा, तो कहिएगा माइनस 2 होगा या नहीं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझाते हैं, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। अच्छा बताइए, दो दुश्मन दुश्मन कब दोनों एकदम काटा काटी होता है, जब दोनों एकदम बराबर का हो। एगो कमजोर रहेगा एगो बरियार रहेगा, तो बरियारा तो कमजोरवा के मारेगा, कमजोरवा बेचारा भाग जाएगा। अब कस के जम के लड़ाई कब होता है, जब दोनों एकदम बराबर बराबर रहे, एकदम पटका पट के एकदम कस के जमा। देखे है ना, लड़ाई देखने में मजा आता है ना, दूसरा का लड़ाई देखने में सबको मजा आता है। समझ में आ रहा है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों का बताई तो 3√3 है, 3√3 है, एगो माइनस में एगो प्लस में, दोनों जम के लड़ेगा, दोनों खत्म हो जाए, दोनों क्या हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, a माइनस ए रहता तो जीरो होता कि नहीं, खत्म होता, a माइनस ए, b माइनस बी रहता तो खत्म होता। उसी प्रकार से 3√3 माइनस 3√3 ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आया। बचेगा क्या, ये बच गया 9, आई बच गया 3, लेकिन 3 इकल्ले है, ओकरा साथ माइनसवा है। देखा बउआ, देखा देखा, प्लसवा तो छिपल रहता है, नहीं पता चलता है, लेकिन माइनसवा जहां भी दिखेगा उसको एकदम साथ लेके जाना है, नहीं साथ लेके जाइएगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बताइए तो। दूसरा क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं है। अब दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा में क्या है, तीसरा में है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी बना सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और जैसे बनाना वो तो बड़ी हल्का है, लेकिन हम थोड़ा सा लंबा बता दिए आपको, गुना उना करे सीख जाएगा वो तो, मेरा फार्मूला पर रख दो कटाकट बन जाएगा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर रख दो, कटाकट बन जाएगा। इसको a मानो, इसको b मानो, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर पते होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए के जगह पे √5 गुने बी के जगह पे √2, बी के जगह पे क्या है √2। अब इसको गुना कीजिए, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूनी के 10, ये 2 तो बाहर ना रहेगा, 2 जो है बाहर रहेगा, रूट के अंदर नहीं जाएगा। रूट के अंदर कौन खेला करेगा, जो रूट के अंदर है, तो 5 दूनी के 10। रूम के अंदर कौन खेला करेगा, जो रूम के अंदर पहले से, रूट के अंदर खेला भी वही करेगा जो रूट के अंदर है। अब 5 और 2 तो जुट जाएगा, 5 2 7 प्लस 2√10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 में 2 के नहीं जोड़ देना, काहे के साथ एगो राक्षस बैठा है √10, समझ में आया। इसके साथ एक राक्षस बैठा हुआ है √10, तो इसको हम इसी प्रकार से जोड़ नहीं सकते हैं 7 को 2 के साथ, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या है, 4 में कुछ है ये नहीं है जी, उसको देखो दोनों एक के जैसन था, ये जैसन। अब इसको हम फार्मूला पे बता देते, ठीक है। एगो बताए थे लॉन्ग फॉर्म में, एगो फार्मूला पे। लॉन्ग फॉर्म में तो देख के सीख लीजिएगा, फार्मूला वाला एगो सीख लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 इंटू 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 √5 प्लस √2। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आगे पीछे रहे और कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर आपको बोल दे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों बात सेम ही है, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या लगता है, a का रोल निभा रहा है √5 और b का रोल निभा रहा है √2, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर। बताइए तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर बोलने का मतलब कि √5 गुने √5। तो अभी अभी इसको अच्छा से बताए हैं कि रूट में गुना होकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब ऐसे भी आपको अब याद रखना है इस क्लास के बाद कि रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो या तो इसको आप लॉन्ग से गुना करके जैसे बताए वो बनाइए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख करके आप बना सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, जो कि बस एक समझने के लिए क्वेश्चन है, मतलब कि आपको इस चीज़ को समझना है कि क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, सबसे पहले आप ये सोचना है आपको कि ये जो पाई जो है जिंदगी भर मैथ में आपका पीछा नहीं छोड़ता है, ये पाई किस चीज़ मतलब कि क्या बला क्या है ये पाई। तो अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि पाई क्या बला है। जब आप एक वृत्त लीजिएगा, क्या लीजिएगा, वृत्त, एक वृत्त ले लिए, इसको कहते हैं परिधि, लगभग गोल बन ही गया जी, देखिए ना। और ये केंद्र से उसका एक लाइन गुजरता है जो होता है व्यास। तो ई लाइनिया जिसको कहते हैं परिधि, इसका लंबाई इसमें कह रहा है कि मान लीजिए c, इसका लंबाई क्या मान लीजिए c।
और ये जो है इसके व्यास को मान लीजिए d। तो पाई इसी चीज का बला है कि जब परिधि में c में d से भागा देते हैं तब निकलता है पाई। बुझाया? जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला ये पाई का यही काम है कि जब आप इस परिधि में कोई भी वृत्त का एक मतलब कि जब भी आप कोई वृत्त लीजिएगा तो उसका कुछ परिधि होगा और कुछ परिधि होगा तो उसका कुछ व्यास भी होगा। तो आप जब भी भागा दीजिएगा तो वो यही आएगा पाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है जो बोलिए। तो यही है पाई। तो यही कह रहा है कि आपको याद होगा जो भी वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास को मान लीजिए अनुपात प्रवेश, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार देखिए। तो इस हम लोग इससे तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अपरिमेय होगा। बोलो कैसे? काहे कि जब हम लोग इसको मापेंगे तो ये भी जो भी स्केल से मापेंगे तो सेंटीमीटर में ना मापेंगे भाई। तो सेंटीमीटरवा में जे भी होगा वो परिमेय ना होगा, अपरिमेय होगा? होगा बताइए। बस यही आपको चर्चा करने के लिए दे दिया है। इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम मापेंगे तो सेंटीमीटर में मापेंगे, इसको मापेंगे तो सेंटीमीटर में मापेंगे। तो इसको जब हम माप रहे हैं तो ये क्या हमको अपरिमेय मिल रहा है? या तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसी से ना मापेंगे तो परिमेय ना मिल रहा है। तो यही बस विचार करना है कि ई जो है अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है या नहीं होता है। तो नहीं होता है क्योंकि हम जिससे मापेंगे वो सेंटीमीटर होगा, वो एक परिमेय होगा। बस इतनी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको गोली मारिए, इसको समझने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज है वो हम बताते जाएंगे। अब है संख्या रेखा पर इतना इतना को निरूपित कीजिए। देखिए ये बहुत ही ज्योमेट्रिक मतलब जो ज्योमेट्री का जितना भी सामान होता है उससे बनने वाला चीज है। तो बोर्डवा पे तो हम इसको यूज करके बना नहीं सकते हैं। इसका हम अलग से एक वीडियो भल दे देंगे। कौन सा वीडियो? कॉपी पे बना करके। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे तो हम ज्योमेट्री का यूज कर नहीं सकते हैं, करेंगे भी तो अंदाजा से करेंगे कि इतना ले रहे हैं इतना, तो गड़बड़ा जाता है। वो तो हम अगला एक्सरसाइज का वीडियो आप देखिएगा ना, अगला एक्सरसाइज का वीडियो, ये तो मतलब अगला नहीं पिछला एक्सरसाइज का, सॉरी पिछला एक्सरसाइज का वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें जो है हम √5 को संख्या रेखा पे दर्शा दिए हैं। तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझिएगा कि छोड़ के भाग रहे हैं। उसको हम मतलब उसमें नहीं जरूरत था स्केल उसकेल के, उतना अंदाजे से बना दिए थे। तो उसमें जो है हम √5 था या क्या था, पिछला एक्सरसाइज में जाके देख लीजिएगा। तो उसको हम संख्या रेखा पे दर्शा दिए थे। आई पॉइंट वाला है तो इसका अलगे विधि है, ज्योमेट्री वाला टोमेट्री से समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे तो यूज नहीं कर सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, कॉपी में बना करके एक अलग वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को हम और बता ही चुके हैं, पीछे वाला जाकर के आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में। अब इसके बाद है हमारा मेन ये वाला, हरों का परिमेयकरण करना। ये भी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा परिमेयकरण करने के लिए। 11वां 12वां 10वां हमेशा आएगा परिमेयकरण करो परिमेयकरण। किस बला, ये बला कौन है, ये बला कौन है परिमेयकरण, तो आज आपको हम समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है 1/√7। पहला क्वेश्चन क्या है? परिमेयकरण करे के मतलब हुआ सबसे पहले इसमें समझिए अपरिमेय संख्या क्या कौन है, तो √7 है। तो ऊपर नीचे √7 से गुना कर दीजिए। तो कहिएगा ऐसे कर दीजिएगा, मारेंगे तो हमको समझ में ना आए कैसे कर दिए। तो कहिएगा रुकिए हम समझाते हैं। जैसे 5 है तो 5 में हम 1 गुना कर सकते हैं ना, 5 में 1 गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो 5 रह जाएगा, मतलब 1 गुना कर सकते हैं। उसी प्रकार से 1/√7 है, उसमें हम 1 गुना कर सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं 1। अब बताइए यहाँ पे √7 है ना, तो √7/√7 हम लिख सकते हैं। √7/√7 दिक्कत क्या है, कट जाएगा 1 हो जाएगा। √7/√7 तो लिख सकते हैं, यानी कि √7/√7 हम लोग 1 के स्थान पे यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत है इसका, इसीलिए इसको कर रहे हैं। तो 1 के स्थान पे हम क्या यूज कर देते हैं, कहाँ गया जी, √7/√7। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हम √7/√7 से गुना क्यों किए, क्योंकि ये कट करके 1 हो जाएगा और 1 से तो हम किसी भी संख्या में गुना कर सकते हैं। ये गुना होगा तो ऊपर तो √7 गुने 1 क्या हो जाएगा, √7 ही रह जाएगा, और नीचे √7 गुने √7 क्या हो जाएगा, √7 गुने √7। इसका बहुत सारा रहस्य है। कौन सा रहस्य है, जो देखो इसका रहस्य ये है कि जब भी हम कोई दो
कुछ भी गुना करते हैं तो उसका सेम, दो कुछ भी सेम गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है या नहीं। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं। ये बात आपको समझनी है। और दूसरी बात हम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं तो आपको ये चीज भी बताएंगे कि अगर √a है, इसका कहने का मतलब हुआ a के पावर 1/2 होता है। वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, देखा क्लियर हो जाएगा। √a है बोले तो a के पावर कितना है, 1/2 है। समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं करनी, इसको क्या कहते हैं, करनी। तो रूट के अंदर अगर a है तो इसको कहते हैं a के पावर 1/2। अब देखिए इसको कहते हैं √a को कहते हैं एक a के पावर 1/2। तो √7 को क्या कहेंगे, तो 7 के पावर 1/2। सब कॉन्सेप्ट वाला चीज है बउआ, सीधा सीधी कोई गुना करके √7 गुना √7 7 कर देता है, क्यों करता है, क्यों होता है, ये सब चीज जानना है तो आइए अमित गौरव एडुकेशन में। तो यानी कि हम 7 के पावर इस रूट के बदले में 1/2 लिख सकते हैं, और पूरा के पावर कितना है, 2 है ना। ई जो रूट के बदले 1/2 लिखे हैं और फिर पूरा के पावर स्क्वायर है। अब देखिए इसको कर सकते हैं 7, और क्या बोले थे, पावर पे पावर तो दोनों पावर गुना हो जाता है। तो 1/2 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी चीज को सबकी करता है डायरेक्ट रूट, मतलब अभी हम समझा देते हैं फिर तो डायरेक्ट होता है। √7 गुने 7 क्या हो जाता है, 7। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो पावर 1/2 दे दिए, और एक स्क्वायर 2 को कुछ भी गुना होगा सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर चढ़ेगा ना। जैसे कि यहाँ पे √7 गुने √7 तो √7 का स्क्वायर, a गुने a तो a का स्क्वायर, आपका मौसा गुने मौसा, मौसा गुने मौसा तो कुछ ही हो जाएगा, मौसा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मौसा का स्क्वायर, मौसी गुने मौसी, मौसी का स्क्वायर। वैसे सेम बात है, कुछ गुना करो, कुछ भी दो, आपका नाम रोहित तो रोहित गुने रोहित तो रोहित स्क्वायर, कुछ भी करो उसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और रूट के बदले 1/2, क्योंकि रूट के मान होता है 1/2 तो रूट के बदले 1/2 7 पे चढ़ा दिए, एक स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर से 1/2 से ये वाला दोनों कट गया, आ गया क्या, 7। यही चीज होता है। यानी कि √7 गुने √7 हम जब किए तो वहां देखिए क्या आया, 7 आया। यानी कि 1/√7 को जब परमेकरण किए तो √7/7 आया। तो इसमें मुख्य चीज क्या था, मुख्य ये था कि जो है उसी से ऊपर नीचे गुना कर दो रूल के साथ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा कह रहा है 1/√7 माइनस √6। पिछला बार तो सिर्फ रूट था तो धनाधन बन गया, लेकिन इस बार क्या है, √7 माइनस √6, ये चीज यहाँ पे इस बार दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो देखिए आपको हम समझाते हैं। जब इस प्रकार की चीजें दे दी है तब क्या करना है, देखिए तो इस प्रकार से जब प्लस माइनस दिया हुआ रहेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, 1/√7 माइनस √6 गुने लिखना है √7 √6 बटा √7 √6, जो है वही लिख दी। और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो क्या लिख दो, प्लस लिख दो। बुझा रहा है बात, माइनस है तो क्या लिख दिए, प्लस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद लाना होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो √7 प्लस √6, 1/√7 माइनस √6, तो ये वाला और ये वाला नीचे में आ गया और ये वाला ऊपर में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो √7 जो है a का रोल निभा रहा है, √6 जो है b का रोल निभा रहा है। समझ रहे हैं, सब किरदार बस निभा रहे हैं। नहीं कहता है कि अपनी हदें पहचानिए नहीं तो एक दिन किरदार से निकाले जाएंगे, वही चीज है, ये अपना किरदार निभा रहा है a का b का। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये तो वही रह जाएगा, √7 प्लस √6 बटा a² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, a² माइनस b²। तो एक जगह पे कितना है, √7 का स्क्वायर, एक जगह पे क्या है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, 6 √6 का स्क्वायर 6 हो जाता है। रीजन क्यों है, पीछे जाके देख लीजिए कैसे इसका बताए थे, सेम वही रीजन है। अब देखिए बताइए, तो 7 में से 6 जाएगा तो अंदरों कहेगा 1 बचेगा, तो √7 प्लस √6 बटा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए तो यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत होगा, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं, होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक चीज डिटेल से बता रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया, परिमेयकरण हो गया, √7 प्लस √6, ये 7 है। ठीक ना, ये चीजें समझिएगा कि ये 7 है। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हुआ या नहीं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जो बताइए, कोई दिक्कत है इसमें,
दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। सिंपल क्या बोले थे? गुना करो। किससे गुना करो? साइन चेंज करके गुना करो। जो भी दिया हुआ है उससे साइन चेंज करके गुना करो। नहीं समझ में आता है? लाइव आप देखिए, फायदा क्या है ऑनलाइन पढ़ने का, जैसे कि आप सामने टीचर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो कुछ वर्ड बोल के जब टीचर आगे बढ़ दिए तो आपका मन है कि नहीं हम उसको पीछे करेंगे, तो कर सकते हैं। ऐसे करके खींचिएगा सर के पीछे, जो बोले थे फिर से बोलिए सर, जो बोल। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जितना बार आप हमको चाहिएगा आगे पीछे करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर पीछे करो, फिर देखो, फिर पीछे करो, फिर देखो, आगे पीछे कर सकते हैं। जब तक समझ में नहीं होता है जब तक करो। ये ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। रीजन आपको पता है क्यों? माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। हमसे पढ़िएगा तो सब रीजन पता रहेगा। √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। √5 माइनस √2/3। बताइए तो कोई दिक्कत है तीसरा नंबर क्वेश्चन में? बस परिमेयीकरण यही ना कर रहा है, परिमेयीकरण करना है तो परिमेयीकरण करते जा रहे हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बड़ी आसान है बउआ। 1/√7 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। गुना करो। किससे गुना करेंगे? जो है उसके उल्टा साइन से, यानी माइनस है तो प्लस से, माइनस है तो प्लस से, ऊपर नीचे दोनों। और एक और रीजन आपको अगर समझिएगा तो समझा देते हैं। ये जो गुना कर रहे हैं कुछ फालतू गुना नहीं कर रहे हैं, ये तो कट करके फिर 1 ही ना आ जाएगा, और कोई भी संख्या में 1 तो गुना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हम भी गुना कर रहे हैं तो कुछ फालतू नहीं है, 1 ही गुना हो रहा है। √7 प्लस 2 को 1 में गुना करिए तो यह आ जाएगा √7 प्लस 2 बटा √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो ये √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि √7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2/3। √7 प्लस 2/3 हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? √7 प्लस 2/3 हो जाएगा या नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 4 नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है? यानी कि परिमेयकरण जब आपको करने के लिए बोल देगा तो अगर सिंगल कोई अपरिमेय संख्या है तो ऊपर नीचे उसी से गुना कर देंगे, प्लस माइनस में कुछ है तो बस साइन बदल करके गुना कर देंगे। बस इतना चीज आप समझिएगा, गंगा नहा लीजिएगा। आगे की कोई भी क्लास में आपको परिमेयकरण करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, परिमेयकरण करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा 1.4 इतना मक्खन तरीका से कंप्लीट हो चुका है। 1.4 मक्खन तरीका से कंप्लीट हो चुका है। और आपका काम क्या है तो कमेंट में जरूर बताइए कि किस प्रकार से लग रहा है, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन कहाँ दिक्कत हो रहा है, कमेंट में बताइए। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है अमित गौरव एडुकेशन, उससे जुड़ जाइए। बस इतना ही कहेंगे। और ये समझ में आया कि नहीं कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।